मिल गया कहते सरोज के मुंह से खुशी भरी चीख निकल गई। क्या पा गई री? यह सुनकर बिस्तर पर लेटी उसकी माँ कुसुम ने सवाल किया। कुछ नहीं माँ, वैसे ही। नहीं, तुम मुझसे कुछ छिपा रही है। मैं सुबह से तुम्हें देख रही हूँ, ना जाने क्या खोज रही है। दूसरी बात यह कि बैग में कपड़े क्यों रख रही है? कहीं जा रही है क्या? नहीं, हाँ हाँ आम माँ, कॉलेज का एक टूर जा रहा है, उसी के साथ जा रही हूँ। आधा सच आधा झूठ बताया था उसने। मगर बेटी, इसके लिए तो रुपए चाहिए। मेरी तबीयत भी ठीक नहीं है। जवाब में सरोज कुछ नहीं बोल पाई, सोच कर रह गई। कॉलेज टूर पर नहीं जा रही है वह, कैसे बताए? वह तो अपने प्रेमी अशोक के साथ मुंबई जाने की तैयारी कर रही है। अशोक अपने माँ बाप से मिलाने ले जा रहा था। सरोज और उसकी माँ अपने निजी एक कमरे के फ्लैट में रहते हैं। सरोज इसी साल कॉलेज में गई है। आर्थिक स्थिति ठीक न होने के बावजूद उसकी माँ उसे पढ़ा रही है। उसकी माँ एक धनी आदमी के यहाँ खाना बनाने का काम करती है। बदले में माँ को 3,000 रुपये महीने और दोनों वक्त का खाना मिलता है। कॉलेज आते जाते अशोक से मुलाकात हुई थी, जो आज प्रांगण प्रेम संबंध में तब्दील हो गई है। अशोक उससे विवाह करना चाहता है, परंतु अपने माँ बाप का आशीर्वाद लेकर। सरोज को अपनी माँ पर बहुत भरोसा है। वह बेटी के सुख में बाधक नहीं बनेगी। मगर हर माँ ऐसी नहीं होती, जैसे कि पुष्पा दीदी की माँ। पुष्पा सरोज की माँ के मालिक की बेटी है, उससे कम से कम 7-8 साल बड़ी। स्कूल के दिनों में छुट्टी होने पर वह माँ के पास चली जाती थी। वहीं पुष्पा दीदी से मिली थी। पुष्पा दीदी की माँ उसे बात बात पर डांट करती थी, जबकि अपनी छोटी बेटी सुधा पर जब देखो तब प्यार लुटाती थी। पुष्पा दीदी एक दिन उसे लेकर अपने कमरे में चली गई थी। इस बात पर उनकी माँ ने उन्हें कई सारे थप्पड़ जड़ दिए थे। एक थप्पड़ सरोज को भी लगा दी थी। माँ पुष्पा दीदी को उनकी माँ क्यों प्यार नहीं करती, उस दिन रात मैं माँ से पूछ बैठी थी। सौतेली माँ है वह, माँ ने जवाब दिया था। उसके 15-16 दिन बाद पुष्पा दीदी ने उसकी किताब पर एक मोबाइल नंबर लिखा था। पुष्पा दीदी ने कहा था आज वह घर छोड़कर चली जाएगी। उनको एक प्यार करने वाला मिल गया है, यह नया नंबर है। मेरे जाने के बाद मेरी माँ जो बहुत रोए तब उसे दे देना। यदि वह दुखी ना हो तो मत देना। मैं मुंबई जा रही हूँ, कभी आना तो मुझसे ज़रूर मिलना। मगर दीदी की माँ तो जैसे खजाना मिल गया उनके जाने से। नंबर किताब में लिखा ही रह गया। आज वह उसी नंबर की तलाश कर रही थी। उसी नंबर के मिल जाने पर खुश होकर चीख पड़ी थी वह। 890009 अपने मोबाइल में नंबर पुष्पा दीदी के नाम से सुरक्षित कर लिया। रात को 9 बजे उसने नंबर डायल किया तो 2 बार पूरी घंटी बजी, मगर फ़ोन नहीं उठा। थोड़ी देर बाद उसी नंबर से व्हाट्सएप मैसेज आया, सरोज बहन, इस समय बहुत व्यस्त हूँ, बहुत काम है, रात 1 बजे के बाद बात करूँगी। बिना परिचय दिए पहचान लिया दीदी ने। बहुत खुशी हुई उसे, मगर ऐसी कौन सी व्यस्तता है जो रात 1 बजे के बाद बात करेगी। ऐसा सोच वह दुखी हो गई। कुछ अशोक के साथ आगे की ज़िंदगी की सोच, कुछ पुष्पा दीदी की याद। उसे 1 बजे तक नींद नहीं आई। सरोज सो गई है या जगी हुई है? व्हाट्सएप पर मैसेज आया, जगी है तो व्हाट्सएप से ही मैसेज द्वारा बात करो। जगी हूँ दीदी, आपके फ़ोन का इंतज़ार कर रही थी। कैसी हो आप? ठीक हूँ मैं, अब तो मेरा ठीक ही ठीक है। अपना बता, क्या कर रही है? तुम्हारी माँ कैसी है? मेरी माँ ठीक है, मैं भी ठीक हूँ। आपने मुझे कैसे पहचान लिया कि मैं सरोज ही हूँ? यह जादुई नंबर है पगली, इसे तेरे सिवा दुनिया में किसी को मैंने दिया ही नहीं पगली। फिर पहचानती क्यों नहीं? वाह दीदी, किस दुनिया में रहती हैं आप, जो आपका नंबर मेरे अलावा किसी के पास नहीं है? बहुत अंधेरी दुनिया है बहन। छोड़ मेरी, अपनी बता, क्या कर रही है आजकल? पढ़ाई चल रही है या छोड़ दी? पढ़ाई चल रही थी, मगर अब छोड़ रही हूँ। क्यों, क्या हुआ? रुपये पैसे की कमी हो तो बताओ, मैं दूंगी। नहीं, मैं भी मुंबई आ रही हूँ।
विवाह करने? विवाह करने क्या मतलब है तुम्हारा? किससे विवाह करोगी? दीदी, जैसे आपको एक चाहने वाला मिला था वैसा ही मुझे मिल गया है। मुंबई में उसके माँ बाप रहते हैं, वही विवाह करेगा मेरे साथ। मेरे चाहने वाला जैसा? अरे पगली, वैसा मिल गया तो तू भी बर्बाद हो जाएगी मेरी तरह। उसका फ़ोटो पता व्हाट्सअप कर, मैं पता लगा करके बताऊंगी, तब घर छोड़ना। दीदी, फ़ोटो भेज रही हूँ अशोक का। आज तक उसका पता नहीं पूछा है, कल उससे पूछकर मैसेज करूँगी। मत पूछना उससे, उसका पता मिल गया रे मुझको। आदमी नहीं राक्षस है यह, इसी ने मुझे बर्बाद कर डाला है। तेरी दीदी को लूट कर उसकी जिंदा लाश बाजार में बेच दिया, तुझे भी बेच देगा बाजार में। मत आना इसकी बातों में। मेरा विश्वास ना हो तो इसका मोबाइल देखो चोरी से। सैकड़ों लड़कियों की इज्जत कैद है इसमें, मेरी भी मिलेगी। अगले दिन अशोक मिला रास्ते में। सरोज कॉलेज जा रही थी। उसने पूछा, तैयारी हो गई सारी? हाँ हो गई। तुम एक बार माँ से मिल लेते तो अच्छा होता। नहीं, विवाह के बाद माँ से आशीर्वाद लेने आएंगे। ठीक है, फिर मैं समय से स्टेशन पहुँच जाऊँगी। यह कुछ गहने हैं, माँ ने मेरी शादी के लिए बनवाया था, इसे रख लो। इसकी क्या ज़रूरत है, रहने दो यहीं। ठीक है, दे दो फिर। घर पर ही रख देती हूँ। नहीं, रहने दो, लेकर आ ही गई हो तो ले चलते हैं। रेलवे स्टेशन पर अशोक इंतज़ार करता रहा। ट्रेन निकल जाने के तुरंत बाद पहुंची थी वह। आने के साथ उसने अशोक का कॉलर पकड़ चोर चोर चिल्लाने लगी। शोर सुनने के साथ पुलिस आ गई। उसकी वहाँ भी आकर पास में खड़ी हो गई थी। अशोक हक्का बक्का रह गया था। उसे तो समझ ही नहीं आ रहा था कि यह क्या हो गया, क्या से क्या हो गया। उसने बुलबुल फंसाया था मगर यह तो चील निकली। चोंच मार कर लहूलुहान कर दिया इसने। क्या हुआ, क्या चुराया है इसने तुम्हारा? दरोगा ने पूछा। सब कुछ, मेरे गहने के साथ साथ मेरी इज्जत भी, जिसे लेकर मुझे यह ब्लैकमेल कर रहा है। अशोक की तलाशी हुई, गहने मिले, मोबाइल में सैकड़ों लड़कियों के आपत्तिजनक फ़ोटो वीडियो मिले। पुलिस की कड़ाई पर उसने दर्जनों लड़कियों की ज़िंदगी बर्बाद करने की बात कबूलते हुए उनकी निशानदेही की। बहुत बड़े गिरोह का पर्दाफाश हुआ। 1 दर्जन से अधिक लड़कियों को मुक्ति मिली, जिसमें पुष्पा भी थी। पुलिस के एक बड़े अधिकारी ने सरोज की प्रशंसा करते हुए कहा कि इस लड़की की चालाकी से इतने बड़े अपराध का भंडाफोड़ हुआ है, इसके लिए इसको पुरस्कृत किया जाएगा। पिंकी मन में उस जादुई मोबाइल नंबर को याद कर रही थी, जिसके जादू से वह बहुत बड़ी मुसीबत में फंसते फंसते बच गई। दोस्तों, आप भी सावधानी बरतिए, सतर्क रहिए और किसी की बातों पे आके अपने घर परिवार को छोड़ के जाने की बात कभी मत करिए। कहानी अच्छी लगी तो लाइक से सब्सक्राइब ज़रूर करें, सपोर्ट करें।